फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुअर कवरेज और अनकवर डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि पुअर कवरेज या फिर इसी को बोलते हैं अनकवर डिफेक्ट्स, और इसके ट्रबल शूटिंग के बारे में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो अपकमिंग वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी और आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। तो चलिए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अनकवर डिफेक्ट्स। तो अनकवर डिफेक्ट्स क्या होता है? जब भी किसी पार्ट्स को पेंट किया जाता है, रोबोटिक पेंटिंग होती है या फिर मैनुअल पेंटिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं हुई है। तो चलिए अब हम इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक बार। पुअर कवरेज डिफेक्ट्स ऑल्सो नोन एज अनकवर पेंट डिफेक्ट्स, यानी कि पुअर कवरेज डिफेक्ट्स को हम अनकवर पेंट डिफेक्ट्स के भी नाम से जानते हैं। नॉर्मली दिस डिफेक्ट्स ऑकर्स ड्यू टू सरफेस कोटिंग नॉट अप्लाइड प्रॉपरली ड्यू टू वेरियस रीजंस इन एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि नॉर्मली ये जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस में मेनली ये क्या होता है कि जो सरफेस कोटिंग प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वेरियस रीजन की वजह से ये डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस इमेज में कि अनकवर डिफेक्ट्स को मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखा है, एक इमेज है, आप देख सकते हैं। इट ऑल्सो मे बी ऑकर्स फ्रॉम रॉ पेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि ये रॉ पेंट प्रॉपर्टीज से भी ये ऑकर्स हो सकता है, ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। अगर रॉ पेंट में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से भी ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, अनकवर डिफेक्ट। तो चलिए अब हम इसके पॉसिबल कॉजेज़ को देखते हैं और उसके प्रिवेंशन सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, यानी कि हम ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कॉज की बात करें तो इसमें होगा ऑटोमाइट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? टू स्मॉल पार्टिकल्स नॉट कवर्ड सरफेस एरिया ड्यूरिंग एप्लीकेशन, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से सरफेस एरिया को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि ये अनकवर डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, यानी कि पेंटिंग के टाइम पे ड्यूरिंग एप्लीकेशन ये छोटे पार्टिकल्स सरफेस एरिया को कवर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से अनकवर क्रिएट होता है। इसके प्रिवेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? एडजस्ट गन आर बेल टू ऑब्टेन प्रॉपर ऑटोमाइजेशन रेट, यानी कि गन या फिर बेल कप, यानी कि जो मैनुअली पेंटिंग होती है तो उसमें जो गन होता है उसको ऑटोमाइजेशन रेट को हमें मेंटेन करना होगा, या फिर जो रोबोटिक पेंटिंग होती है तो वहाँ पे बेल कप का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे हमें उसके ऑटोमाइजेशन रेट को हमें क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो यहाँ से ऑटोमाइजेशन हो रही है, ऑटोमाइजेशन के बारे में हमने देखा है कि ऑटोमाइजेशन क्या होता है। ऑटोमाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इस पर ऑटोमाइजेशन होता है जैसे किसी लिक्विड फॉर्म को हमें किसी फाइन पार्टिकल्स के रूप में क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट कॉज के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेवल सेट इनकरेक्टली। इसका इफेक्ट क्या होगा? सरफेस एरिया नॉट कवर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेटिंग, यानी कि सरफेस एरिया कवर नहीं होगा इनकरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक सेटिंग के वजह से। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा? चेक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम एंड एडजस्ट एज पर रिक्वायर्ड, यानी कि प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को चेक करना होगा और हमें इसको एडजस्ट करना होगा एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये लिक्विड आ रहा है और यहाँ से एयर फ्लो एंटर कर रहा है। तो यहाँ से जब एग्जिट हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा है जो क्या है कि यहाँ पे माइनस चार्ज में है। तो जैसे ही यहाँ से लिक्विड क्रॉस करेगा तो लिक्विड के जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो निगेटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो सरफेस है, यहाँ पे जो पेंटिंग होनी है उस पर प्लस चार्ज है। तो जिसके वजह से क्या होगा? ये इसको अपोजिट अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि इस पे पेंटिंग होगी। तो अगर इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है या फिर जो भी इसके ऑपरेटिंग पैनल्स वगैरह हैं तो उस पर हमें इस चीज़ को देखना होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को एडजस्ट करना होगा चेक करके।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं, इनकंसिस्टेंट फिल्म बिल्ड। यानी कि जो फिल्म बिल्ड होगी, जो डीएफटी होगी, वो इनकंसिस्टेंट हो। इसकी वजह से इफेक्ट क्या क्रिएट होगा उसको देखेंगे। सरफेस एरियाज लेस कवर्ड ड्यू टू पेंट डिलीवरी या फिर पेंट फ्लो रेट एंड डीएफटी वेरिएशन। यानी कि सरफेस एरिया बहुत ही कम कवर होगा, किसके वजह से, अगर पेंट डिलीवरी रेट में जैसे कम है पेंट डिलीवरी रेट, जिसको हम फ्लो रेट भी बोलते हैं, फ्लो रेट कम है, या फिर डीएफटी वेरिएशन है। तो फ्लो रेट और पेन डिलीवरी के ही वजह से डीएफटी वेरिएशन आता है या फिर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या होगा, चेक गन या फिर वेल सेटअप फॉर प्रॉपर ऑटोमाइजेशन एंड रोबोट फॉर प्रॉपर पैटर्न एंड ओवरलैप। यानी कि हमें गन और वेल कप का सेटअप जो है उसको प्रॉपर ऑटोमाइजेशन के लिए चेक करना होगा, और रोबोट के लिए हमें चेक करना होगा प्रॉपर पैटर्न उसका ठीक है या नहीं है, और ओवरलैप सिस्टम उसका कैसा है। तो उस चीज़ को हमें चेक करना होगा, उसको हमें एडजस्ट करना होगा। चलिए अब हम एक बार और अच्छे तरीके से देखते हैं ओवरलैप सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो सपोज दैट कि जो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट से पे जैसे पेंटिंग करनी है तो 8 से 10 इंच के डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसमें करना क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है गन की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, डू नॉट आर्क स्ट्रोक। यानी कि हमें ऐसे आर्क स्ट्रोक में करके और मूवमेंट इसकी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में, तो हमेशा मूवमेंट क्या होनी चाहिए कि गन की मूवमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो हमेशा कॉर्नर से लेके स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर से। यानी कि पहले क्या होगा कि पहले स्ट्रोक हमें क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, फिर हमें क्या करना होगा कि जो ट्रिगर है उसको पुल करना होगा, फिर उसके बाद से हमें स्टार्ट करनी होगी। मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और हमें रिलीज़ तब करना चाहिए जब कंप्लीट स्ट्रोक जो है उसका कंप्लीट हो जाए, यानी कि पेंटिंग ओवरलैपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, तब हमें ट्रिगर को रिलीज़ करना चाहिए उसके राइट साइड में। यानी कि हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करो और राइट में ख़त्म करो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉज के बारे में देख लेते हैं, एक्सेस रिड्यूसिंग सॉल्वेंट। इसका इफेक्ट होगा विस्कोसिटी हाई एंड ड्यू टू दिस एप्लीकेशन विल नॉट स्मूथ। यानी कि एक्सेस रिड्यूसिंग सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि जो सॉल्वेंट का इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका वजह से इफेक्ट क्या क्रिएट होगा, विस्कोसिटी हाई। यानी कि विस्कोसिटी हाई होगी, हायर साइड पे होगी, और इसका वजह से क्या होगा, एप्लीकेशन स्मूथ नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा था ऑरेंज पिल डिफेक्ट्स में, हमने ट्रबल शूटिंग में देखा था कि विस्कोसिटी हाई भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसके लिए, ऑरेंज पिल के लिए। तो सेम यहाँ पे अनकवर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है विस्कोसिटी हाई की। इसका प्रिवेंशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग सॉल्वेंट बीइंग एडेड टू एडजस्ट विस्कोसिटी। यानी कि हमें विस्कोसिटी को एडजस्ट करना होगा, हमें क्या करके जो सॉल्वेंट को ऐड करने के लिए सॉल्वेंट को ऐड करके विस्कोसिटी हमें एडजस्ट करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉज के बारे में देख लेते हैं, वेरिएशन इन पेंट। इसमें क्या हो सकता है, सेपरेशन, सेटलिंग एटसेट्रा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सेपरेशन और सेटलिंग मेक हार्ड टू मिक्स द पेंट, जिसके वजह से ये प्रॉपरली पेंटिंग एप्लीकेशन नहीं होगा, जिसके वजह से ये अनकवर या फिर पुअर कवरेज डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, कंफर्म दैट पेंट इज़ प्रॉपरली मिक्सड इन टैंक एंड दैट इज़ सर्कुलेटिंग एट एन एक्सेप्टेबल रेट। यानी कि जो पेंट है, जो रॉ पेंट है, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, मिक्सड होना चाहिए, और उसमें जो सर्कुलेशन है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो सकता है तो ये पेंट क्या होगा, ये प्रोसेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये हार्ड सेटलिंग है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपरली मिक्सिंग करनी होती है। अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ तो ये वेरियस टाइप के जो पेंट डिफेक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट करेंगे, और ये लॉन्ग टाइम में क्या होगा, फेलियर करेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट कॉज के बारे में देखते हैं, एक्सेसिव बूथ ड्राफ्ट। यानी कि
बूथ में बहुत ही ज़्यादा अगर डाउन ड्राफ्ट है, एयर वेलोसिटी है, एयर का मूवमेंट है, तो उसका इफेक्ट होगा पेन ट्रांसफ़र एफिशिएंसी विल बी लेस। यानी कि अगर रोबोटिक पेंटिंग हो रही है या मैनुअल पेंटिंग हो रही है तो उससे जो स्प्रे होगी, तो जो ऊपर से जो उसकी जो बोलते हैं एयर वेलोसिटी, यानी कि डाउन ड्राफ्ट एयर वेलोसिटी होती है। डाउन ड्राफ्ट इसलिए होता है क्योंकि वो डाउन साइड में होता है, अप टू डाउन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा होगा तो स्प्रे जो पार्ट्स पे जाना रहेगा, टारगेट पे जाना रहेगा, वो क्या होगा, वो वहाँ से वहाँ पे नहीं जाएगा, एग्जैक्ट टारगेट पे नहीं पहुँचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एप्लीकेशन इजी नहीं होगा और उसके वजह से अनकवर्ड डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे, पुअर कवरेज आएगी। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा, चेक बूथ एयर फ्लो एंड एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड। यानी कि जो बूथ का एयर फ्लो है, एयर वेलोसिटी है, उसको हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा और उसको हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर एज पर स्टैंडर्ड हमें उसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कैसे होगा, वो मेंटेनेंस के तरफ से होगा, जैसे हमें उसमें वीएफडी की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होती है और जो भी है डक्ट वगैरह सारे सिस्टम को देखने होते हैं। तो जब हमारा एयर बैलेंसिंग और जो हमारा डाउन ड्राफ्ट एयर वेलोसिटी है वो मेंटेन हो जाएगा, तो इससे हमारा पेन ट्रांसफ़र एफिशिएंसी लेस नहीं होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी अनकवर की। तो फ्रेंड्स, आपको यह अनकवर और पुअर कवरेज से जुड़ी जानकारी और इसके ट्रबल शूटिंग से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस जानकारी को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।